जी अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारा जो लेसन है ऑटोकैड के हवाले से है, ठीक है। आज कुछ हम देखेंगे कि बेसिकली सेक्शन वगैरह का क्या होता है और सेक्शन क्या चीज़ होती है, किस तरह से काम करते हैं सेक्शन के ऊपर, और सेक्शन कैसे काटा जाता है, ठीक है। कोई एक ड्राइंग निकाल लेते हैं। सपोज करेंगे ड्राइंग है हमारे पास। सेक्शन बेसिकली है क्या, सबसे पहले इसको समझें। ये ड्राइंग है हमारे पास, ठीक है। आप देख सकते हैं ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, ठीक है, और साथ में सेक्शन ए। देखिए, मैं अभी तक जो भी कुछ हमने पढ़ा वो किसी मकसद के थ्रू पढ़ा जाता है। बच्चों को एबीसीडी इसलिए सिखाई जाती है कि वो वर्ड सीखें, वर्ड बनाना सीखें। वर्ड इसलिए सिखाए जाते हैं कि वो लाइंस लिखने लगे, वर्ड्स के ज़रिए से सेंटेंस बनाने लगे। फिर सेंटेंस इसलिए सिखाए जाते हैं कि पैराग्राफ लिखने लगे। फिर पैराग्राफ इसलिए सिखाते हैं कि वो लेटर लिखने लगें, वो सीवी लिखें, लेटर लिखें, एप्लीकेशन लिखें। और लेटर इसलिए सिखाए जाते हैं लिखना कि ताकि वो कोई आर्टिकल्स बनाने लगें, आर्टिकल्स लिखने लगें। और आर्टिकल्स के बाद फिर एक किताब आ जाती है, आप किताब के बानी बन जाते हैं, आप किताब भी लिखने वाले बन जाते हैं। तो इब्तिदा जो होती है वो वर्ड अल्फ़ाबेट से होती है। इसी तरीके से जब आप लोग आए हमारे पास, हमने आपको ऑटोकैड सिखाया, तो ऑटोकैड में सबसे पहले आपको लाइन, सर्किल, उसकी कमांड्स ऐसा ऐसा करके हम आपको चीज़ें सिखाते गए। छोटे छोटे ऑब्जेक्ट, कभी प्याला बनाना, कभी टेबल बनाना, कभी मैकेनिकल कोई ऑब्जेक्ट, फ़ैन बनाना, कभी कोई स्टेयर के ऊपर, कभी कुछ। तो आपको उससे ये हमने ट्रेन किया कि इन कमांड से ये तमाम चीज़ें दुनिया की बनती हैं। 2D की ड्राइंगें बनवाई आपसे, 80 गज का मकान की प्लानिंग करवाई आपसे, प्लॉट की प्लानिंग करवाई, मार्केट्स की प्लानिंग करवाई आपसे, ठीक है। अब ये मेन चीज़ अब आपको बताना है कि असल में बेसिकली काम क्या होता है। फील्ड में जाके आपको, जो अगर आप सिविल के हैं तो आपको ये काम करना पड़ेगा जो आपके सामने खुला हुआ है, समझ रहे हैं। आपको प्लानिंग करना पड़ेगी, सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर की प्लानिंग करना पड़ेगी। ये आपका वो चीज़ें हैं जो कि आपने जाके फील्ड में जाके काम करना है। इस टाइप की ड्राइंगें आपके सामने खुली हुई मिलेंगी, आपको ये काम करना होंगे वहाँ पर। तो ये आपके टारगेट्स हैं, और ये टारगेट वो लोग अच्छी तरह से अचीव कर सकते हैं जिन्होंने ऑटोकैड की ऑपरेटिंग अच्छी तरह से सीखी हो, सिविल वाले, ठीक है। इसी तरह इसमें स्ट्रक्चर की ड्राइंगें भी मौजूद हैं। तो जो जिन्होंने कमांड अच्छी तरह से सीखी है तो वो स्ट्रक्चर की ड्राइंगें भी बना सकते हैं। इसी तरीके से मैं मैकेनिकल ड्राइंगें आपको खोल के दिखाऊंगा, तो मैकेनिकल ड्राइंग वो बना सकते हैं जिन्होंने मैकेनिकल ड्राइंग जो है वो अच्छी तरह से सीखी हो। इसी तरह HVAC की ड्राइंगें होती हैं, प्लम्बिंग की ड्राइंगें होती हैं, ड्राइंग एक इलेक्ट्रॉनिक्स ड्राइंगें होती हैं, इलेक्ट्रिकल ड्राइंगें होती हैं। तो कोई सी भी ड्राइंगें हो दुनिया की आप बना सकते हो, लेकिन आपको अगर ऑपरेटिंग आती हो, उस सॉफ्टवेयर की ऑपरेटिंग आती हो, ठीक है। अगर आपको ऑपरेटिंग नहीं आती तो आपके सामने कोई भी ड्राइंग रख दी जाए, आप उसे नहीं बना सकते, ठीक है। अच्छा, अब बात करेंगे आज से, क्योंकि आज हमारी जो डेट है वो क्या हो गई है, 5 तारीख है, आज 5 दिसंबर है। 5 दिन हम वैसे ही लेट हुए। हमारा ये इरादा था कि हम फर्स्ट से ही आपको फील्ड वर्क सिखाएं, लेकिन फिर हमने वो शेडो वाला जो काम था वो सिखाया, आपको याद होगा, ये शेडो वाला काम सिखाया आपको, ठीक है। लाइट वगैरह कैसे निकलती है। आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर 1 से 2 प्रोजेक्ट लाइट वाले भी डाल दिएगा। जैसे आप कोई जब बनाएं कोई ऑब्जेक्ट, तो उसमें लाइटिंग वगैरह का भी काम करें, कोई ऐसे ऑब्जेक्ट भी डाल दें। जैसे बेंगलो वगैरह बना रहे हैं तो उसमें लाइट वगैरह का कोई, बाहर भी लाइटें लगाएं, अंदर भी लगाएं, अच्छा लगेगा। लेकिन बात वही है कि उसके लिए कंप्यूटर का हैवी होना ज़रूरी है। कंप्यूटर से मुराद ये कॉन्फ़िगरेशन अच्छी हो कंप्यूटर की, ग्राफिक्स कार्ड हो। कम ग्राफिक्स कार्ड नहीं भी हो, कम से कम ये है कि ना रैम वगैरह अच्छी हो, प्रोसेसर अच्छा हो, ताकि आपको काम करने में प्रॉब्लम हो। बार बार आपको रेंडर करके देखना होगा। जब आप बार बार रेंडर करके देखेंगे तो आप, अगर आपके कंप्यूटर में 2 GB लगी, 1 GB लगी, तो वो आपको मज़ा ही नहीं करेगी। कम से कम भी 8 GB हो, 4 GB भी चलो चल जाएगा, अगर कंप्यूटर में आपका हैंगिंग प्रॉब्लम नहीं है। 4 GB रैम हो आपकी, 8 GB हो तो क्या ही बात है, प्रोसेसर हैवी हो, कंप्यूटर फ़ौरन रेंडर करके देगा आपको। 5 से 6 सेकंड के अंदर रेंडर आपके पास तैयार होगी पूरी। आपको नहीं आ रहा, ऐसे मज़ा नहीं आ रहा, फिर आप कुछ और लाइट को कम कर रहे हो, ज़्यादा कर रहे हो, फिर मज़ा आता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं 2D पे। 2D के लिए इतनी ज़्यादा रैम वगैरह की नीड नहीं होती, असल में 3D मटेरियल वगैरह सॉलिड हम करते हैं, उसके लिए नीड होती है। तो प्लानिंग करना तो मैंने आपको बताया भाई, कुछ काम हम जानते भी हैं कि हमारे बेडरूम बनते हैं, हमारी जो प्लानिंग होती है, तमाम चीज़ें, इसके बारे में तो तकरीबन आपको पता है, ठीक है। लेकिन अब हम थोड़ा आगे जाते हैं तो सेक्शन के हवाले से बात होती है। देखिए सेक्शन बेसिकली क्या होता है। प्लानिंग के अंदर जो है, आपको जब आप ग्राउंड फ्लोर की प्लानिंग कर रहे होते हैं तो टॉप से आप दे रहे होते हैं, टॉप से आप क्या चीज़ें दे रहे होते हैं। जैसे हम एक ड्राइंग रूम बना रहे हैं,
आप इसकी विड्थ दे देंगे और इसकी लेंथ दे देंगे। ये तो आप बता देंगे विड्थ और लेंथ इतनी है। डोर आप बन गए कोई डोर की आप साइज बता देंगे कि कितना साइज है उसका। ये डोर बनाया आपने तो आप बता देंगे DLI करके, अलग से आप लिख देंगे कहीं पे कि यार इक्वल डोर के साइज 2 फुट हैं 3 फुट हैं। लेकिन मसला ये है कि डोर की हाइट कितनी, ये जो इन साइड कमरों के अंदर डोर लगे हुए हैं इन डोरों की हाइट कितनी है। 6 फुट का दरवाज़ा है, 6.5 फुट का है या 7 फुट का है, ऊंचाई कितनी है इसकी, ठीक है, हाइट जिसको Z एक्सिस बोलते हैं वो कितनी है, वो दिखाने के लिए। इसी तरह ये जो कॉलम चल रहा है, कॉलम के अंदर एक भीम भी चल रहा होता है साथ साथ, सिर्फ कॉलम नहीं होता। अगर आप नोट करें तो कॉलम के साथ साथ एक भीम भी होता है। हाँ दो सेट सही करें, सही करें। ठीक है, टांग लगाते क्या? अच्छा टांग तुम समेट के रखो ना, कोई आगे बोले क्या सोफे पे लेटे हो क्या, आराम से बैठो, स्टूडेंट की तरह बैठो, तुम भी सही से बैठो। हाँ ठीक है भाई, तो ये हो गया। अब क्या है कि अब कहने का मकसद ये कॉलम है हमारे, कॉलम के अंदर एक भीम होता है, यहाँ से यहाँ तक एक भीम जा रहा होता है। देखा होगा आपने कभी भी, आप जब शटरिंग निकलती है, जब मकान बनता है तो वो लोग लकड़ियाँ लगाते हैं, उसको शटरिंग बोलते हैं। जब वो शटरिंग निकल जाती है ना तो आप देखना उसका जो स्ट्रक्चर आता है वो कैसा आता है, एक भीम चल रहा होता है, ऐसे भीम आ रहा होता है साइडों में। ये देखो आप, ये भी जा रहा है, ये पूरा भीम जा रहा है, देखो ये AC के साथ साथ जो जा रहा है ये भीम है पूरा, इसने पूरे कमरे को कवर किया हुआ है चारों तरफ से। और ये ऊपर छत है, उसके ऊपर छत आती है और ये भीम जाके कॉलम के साथ जाके टच हो जाता है, ठीक है, भीम जाके कॉलम के साथ जाके टच हो जाता है और उसके ऊपर छत आती है। कॉलम पे तो चल कोने कोने से हो जाएगा, इसको बीच में से कैसे रोकेंगे छत के मटेरियल को, तो वो भीम के जरिए से रोका जाता है पूरा एक स्ट्रक्चर। तो वो भीम यहाँ दिखाना है भाई, भी जा रहा है तो वो कैसे दिखाएंगे, वो हम दिखाएंगे सेक्शन के अंदर। ये देखो ये दिखा रहे भीम, कंक्रीट बना के बता रही है भीम जा रहा है। ये कॉलम के साथ साथ भीम की साइज कितनी बता रहे हैं, 3 फुट इंच, यानी कि तकरीबन 3.5 फुट का भीम है, सही है। तो ये जो सेक्शन है बेसिकली आपको हाइट वाली चीज़ है, जो कि आप जो आपके ग्राउंड फ्लोर में या फर्स्ट फ्लोर में जो चीज़ें छुपी हुई हैं, तो बनाना तो है लेकिन उसका अंदाज़ा नहीं है कि दरवाजे की हाइट कितनी होगी। दरवाजे के ऊपर अगर एक वेंटिलेशन है, अब देखो बात ये है कि अगर 12 फुट की छत है, 7 फुट का दरवाज़ा दे दिया, अब 7 फुट के ऊपर एक वेंटिलेशन है दरवाजे के बिल्कुल ऊपर जो कि 2.5 फुट का है। अब मैं इस दरवाजे के ऊपर 2.5 फुट का वो कैसे शो कराऊँ, तो टॉप पे ड्राइंग बना रहा हूँ मैं, और मेरी ड्राइंग देख के जो कॉन्ट्रैक्टर है, मिस्त्री कॉन्ट्रैक्टर जिसको बोल रहे हैं आप, ठीक है, और जो काम करेगा तो उसको मैं कैसे बताऊं कि इस दरवाजे के ऊपर एक वेंटिलेशन भी है। अगर दरवाज़ा बंद होगा तो दरवाजे बंद के साथ ऊपर का वेंटिलेशन खोल देगा। आप लोग वेंटिलेशन देखें, आप लोग घरों पे भी होंगे, दरवाजे के ऊपर एक वेंटिलेशन होता है छोटा सा, 2.5 फुट का, 2 फुट का, 2x1, 2x18, मतलब 18x24 का साइज़ का होता है, बाजू का अपने हिसाब से रखते हैं, छोटा सा वेंटिलेशन जिसको बोलते हैं, ठीक है। डक के लो जिसको छोटी सी एक नॉर्मल सी एक खिड़की खुली होती है, ठीक है, आसान अल्फाजों में, तो वो उसको हम वेंटिलेशन। तो ये अब मैं यहाँ पे कैसे शो कराऊँ, उसका साइज़ में कैसे दूँ, चलो भाई मैं ऐसे बना देता हूँ। अब लिखने के लिए फिर मसले मसाइल के यार ये इसके ऊपर मैं लाइनें वाइनें दूँ, तो ये यहाँ नहीं देते, ये हम सब कुछ कहाँ दिखाते हैं, सेक्शन में दिखाते हैं। सेक्शन में बताते हैं कि भाई ये दरवाजे का साइज इतना बता रहे हैं, डोर का साइज बता रहे हैं, विंडो है तो विंडो का, विंडो यहाँ पे है ही नहीं कोई, तो विंडो का साइज नहीं बता रहे हैं आपके, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो अब ये तमाम चीज़ें जो हैं दिखाने के लिए, हाँ वो बता रहा हूँ मैं आपको अभी, ठीक है। अब भाई कहने का मकसद ये है कि अब कहीं पे जो है सफ़ीर और माइकल, अब कहीं पे डोर हो सकता है 7 फुट का हो, कहीं आगे की तरफ डोर उन्होंने 6 फुट का लगाया हुआ हो, कहीं उन्होंने 6.5 फुट का लगाया हुआ हो, कहीं उन्होंने हो सकता है ज़मीन से जो है ना डोर को बिल्कुल 5 फुट ऊंचा रखा हुआ, या विंडो जो बनाई, ये विंडो यहाँ पर है ही नहीं कहीं पे, ये विंडो, इसको इन्होंने हो सकता है ज़मीन से 3 फुट नहीं 4 फुट ऊंचा रखा हुआ। अब ये दिखाना होता है कि यार ये विंडो है तो ज़मीन से कितनी ऊँचे, 3 फुट है, 3.5 फुट है, 4 फुट रखना है ऊँची, या 5 फुट रखना है ऊँची, है नहीं है। तो ये दिखाने के लिए और इसकी हाइट कितनी होगी ये बताने के लिए यार क्या चाहिए होता है, सेक्शन चाहिए होता है। जब ये हम सेक्शन काटते हैं, अब काटने से क्या मुराद है, वैसी बना दें हम नहीं,
हम सेक्शन को काट के दिखाते हैं, बताते हैं कि भाई सेक्शन जो है होता है आरसीसी भीम, लिखा हुआ भीम में अभी बोला था आपको भीम, ये बता रहा है आरसीसी स्लेब, स्लेब मतलब छत आ जाएगी पूरी। कॉलम तो खैर बने हुई हैं, कॉलम की हाइट और विड्थ यहाँ पे शो हो रही है। कॉलम की हाइट कितनी होती है DLI 18 इंच का कॉलम होता है, 1 फुट 6 इंच। पिलर को कॉलम बोलते हैं, ठीक है, और इसको 6 इंच का ही होता है। 18 बाई 6 का कॉलम नॉर्मल घरों के होते हैं। अगर लेकिन आप कोई बड़ा बना रहे हैं, बड़े से मुराद ये है कि कोई हैवी मॉल वगैरह है, हैवी स्ट्रक्चर है आपका, तो उसके लिए फिर ये छोटे मोटे भीम नहीं चलते, ये कॉलम नहीं चलते, उसके लिए अलग साइजिंग होती है। जैसे हमारा मेमन देख लो आप, मेमन का अगर आप पिलर देखो यहाँ से थोड़ा खिड़की में से नज़र आ रहा है, आप लोगों को नज़र आ रहा है कि मुनफिल आपको सामने मोटे मोटे पिलर आपको नज़र आएंगे। कम से कम भी जो है ना वो 1 बाई 1 का, हाँ 1 बाई 2, 1 बाई 1.5 फुट का, 1 फुट ऐसे चौड़ाई और 2 फुट ऐसे चौड़ाई या 1.5 फुट ऐसे, इतने मोटे मोटे पिलर बनाते हैं ताकि वो हैवी स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये सारा कुछ जो है ना इंजीनियर्स बताते हैं कि कॉलम का साइज़ क्या होगा, इसका साइज़ क्या होगा। मतलब कहने का ये है कि ड्राफ्टमैन तो वही काम करेगा जो उसको बताया जाएगा। ड्राफ्टमैन का मतलब होता है कि ड्राइंग बनाना, वर्किंग करना, लेकिन कॉलम कहाँ का लगाना है, कितने लगाना है, किस साइज़ के लगाना है, ये तमाम इंजीनियर्स, सिविल इंजीनियर आपको गाइड करेगा, वही साइन करेगा, सिग्नेचर करेगा ड्राइंग के ऊपर, फिर फाइनलाइज होगा। आप अपनी मर्ज़ी से एक्स्ट्रा कॉलम नहीं लगा सकते, आप अपनी मर्ज़ी से जो है वो कॉलम कम नहीं कर सकते। एक कॉलम कम करने से हो सकता है बिल्डिंग में झोल आ जाए और सारा वज़न एक साइड पे हो जाए, बिल्डिंग गिर जाए। तो ये तमाम जिम्मेदारी वाला काम होता है। ये ऐसे नहीं होता खाना पूरी होती है यार रेड कलर का तो चलो यहाँ लगा दो, वहाँ लगा दो, लोग बन गई, नहीं, पूरी प्री प्लानिंग होती है और उसके मुताबिक। ये कॉलम वर्टिकली लगाया गया है, ये कॉलम हॉरिजॉन्टल कर दिया, क्यों भाई? इसको भी लंबाई में कर देते, यहाँ नहीं आ सकता था क्या? ये इंजीनियर वो ऐसी है, लाखों रुपए ऐसी नहीं ले रहा है, इसकी लॉजिक है। अगर ऐसी सब बना देते, अगर जलजला आता है, कोई हवा का प्रेशर कोई टाइट आता है, तो बिल्डिंग के कॉलम ऐसे लगे हुए हैं तो बिल्डिंग ऐसे हो जाएगी पीछे। जब हवा तेज़ आ रही होती है या पानी की लहरों पे हम खड़े होते हैं, आप नोट करें, पानी की लहरें हैं, कभी समंदर में आप लोग भी नहाने जाते हैं, तो हम अपने पाँव की डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं। हम पानी की डायरेक्शन पे खड़े नहीं होते, नहीं तो हम पानी भी पीछे से आ रहा है, हम भी ऐसे खड़े हो जाएं, हम ऐसे नीचे गिर जाएंगे। हम अपने पाँव की डायरेक्शन, अपने हवा तेज़ आ रही होती है तो हम क्रॉस खड़े हो जाते हैं ताकि वो हवा जो है हमारे से डायरेक्ट हमारे फ्रंट पे ना आगे लगे, डायरेक्ट फ्रंट आगे ना लगे, वो क्रॉस हो जाए। इसी तरह बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं। इसी तरीके से ये इंजीनियर्स कॉलम सेट कर रहे हैं। और उसके बाद जो सीनियर ड्राफ्टमैन होते हैं, जब सीनियर ड्राफ्टमैन होते हैं तो वो भी फिर सेट करने लगते हैं, उनको भी पता चल जाता है। लेकिन इसके लिए स्टडी पढ़ना पड़ता है कि यार इतनी बड़े स्ट्रक्चर, इतना बड़ा गैप है तो उसमें इतने कॉलम काफ़ी हैं। हाँ, लेकिन ड्राफ्टमैन फाइनलाइज जो होता है वो इंजीनियर करता है। अब बात करते हैं कि जो सेक्शन है हमारा बेसिकली वो कैसे पता चलेगा कि यार ये दरवाजे यहाँ के हैं और ये सेक्शन यहाँ से है। तो ये जो आप देख रहे हैं सेक्शन ए जो लिखा हुआ है, एरो बना हुआ है। एरो का मतलब ये कि ऊपर की तरफ, ये ग्राउंड फ्लोर ये रहा और फर्स्ट फ्लोर ये रहा, दोनों आमने सामने बराबर बराबर रखे हैं, मकान रखे हैं दोनों बराबर बराबर। रखने के बाद इन्होंने ब्लू कलर का एक सेक्शन काटा है, देखो यहाँ से ए बना हुआ है, ए का निशान ऊपर की, एरो का निशान ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब ये लाइन जा रही है, ब्लू कलर की एक लाइन आप लोगों को नज़र आ रही है। ये लाइन पे हम खड़े हुए हैं और कहाँ देख रहे हैं, एरो ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं, मतलब हम सामने की तरफ देख रहे हैं। अब सामने की तरफ हमें क्या नज़र आ रहा है, जो नज़र हमें आ रहा होगा वो हम सेक्शन उसका बनाएंगे। अब हमें इस दीवार पे खड़े होकर सबसे पहले हमें कुछ भी नज़र नहीं आया, यहाँ पे सिर्फ प्लेन दीवार थी, ये 2 दीवारें बनेंगी। फिर हमें ये एक क्या नज़र आया, एक हमें डोर नज़र आया। फिर हम आगे आ जाए, फिर ये दीवार आ गई बीच में, फिर हमें एक डोर ये नज़र आ गया, फिर हम आगे आ गए, फिर ख़त्म। इसी तरह फर्स्ट फ्लोर पे आ जाएं, एक डोर ये आ गया, एक डोर ये आ गया, ख़त्म। इसी तरह इन्होंने 4 डोर बने हुए, एक डोर, दूसरा डोर, तीसरा डोर, चौथा डोर। क्योंकि इस पूरे बेंगलोर के अंदर तमाम डोरों का साइज़ एक ही था, तमाम डोरों का साइज़
एक था, इस वजह से इस बंदे ने यहाँ से सेक्शन काट के बता दिया भाई डोर का साइज ये है। यहाँ पे भी 2 नज़र आ गए, यहाँ पे भी 2 नज़र आ गए। अब यहाँ से काटता, ऐसे लाइन लगाता अगर वो बंदा, सबके नहीं पता है भाई, अलग-अलग सबके एक जैसे है ना। अगर वो ऐसे बनाता, यहाँ खड़ा हुआ होता वो इस वाली लाइन पे, यहाँ से डोर काट के दिखाता वो, वालेकुम अस्सलाम, अगर यहाँ से वो डोर काट के दिखाता भाई, तो क्या होता, सामने की तरफ देख रहा होता, तो यहाँ पे उसको ये बाथरूम का एक गेट नज़र आता, ये एक गेट ये दिखाता, वो एक गेट ये दिखाता है, दोनों गेट है ना, अंदर जाने के गेट है। ये साइन किसका दिया है? रेड कलर का जो फैन की शेप में साइन दिया है। ये वाला, हाँ, ये वाला ड्रेसिंग रूम का ड्रेसिंग ड्रेस है। हाँ, ये ड्रेस बाथरूम के अंदर ड्रेसिंग रूम है, ठीक है। तो या तो यहाँ पे कपड़ लगा हुआ होगा, इन्होंने एक्स्ट्रा दे दिया। जो साइन अभी उसको छोड़ें, अभी जो मैं सेक्शन पढ़ा रहा हूँ ना, मैं सेक्शन देख लो अभी, लेकिन ऐसे तो बहुत सारे सवाल उठेंगे, सर ये क्या वो क्या। अभी सेक्शन पे फोकस करो बस, सेक्शन क्या चीज़ है। अब मैं यहाँ खड़ा हूँ, इस लाइन पे खड़ा हूँ, इस लाइन पे एक डोर ये नज़र आ रहा है, एक डोर ये नज़र आ रहा है, एक डोर ये नज़र आ रहा है, और साथ में ये वाला भी डोर नज़र आ रहा है ड्रेसिंग रूम का, ठीक है। ये ड्रेस बात का ये हो गया ग्राउंड फ्लोर का। बाथरूम पे आ गए, एक ये आ गया, 2 ये आ गए, एक ये आ गया, तो यहाँ से भी काट के। तो मतलब कहने का ये है कि आपका सेक्शन जब कटता है, तो आप सेक्शन जब काटते हैं, जब आपको नीड पड़े तो अभी ये सेक्शन ए, सेक्शन ए का मतलब ये आपने यहाँ पे देखा सेक्शन ए, यहाँ पर भी लिखा होगा सेक्शन ए। तो हाँ, कि ये जो डोर कटे हुए हैं वो ये वाली लाइन के, ये वाले सेक्शन ए के कटे हैं। एक ड्राइंग पे एक सेक्शन की बजाय 3 सेक्शन भी होते हैं। हाँ, ग्राउंड जी पूरा बताया, क्लियर है। तो सेक्शन अब कैसे काटते हैं, कैसे करते हैं काम, सारा कुछ, वालेकुम अस्सलाम, वो मैं आपको बता देता हूँ, उसका आप काम देख लीजिए, ठीक है। सबसे पहले जो काम करते हैं वो ये करते हैं कि आप इसको बनाएंगे कैसे। एक लाइन लगाएंगे आप ऐसा करके, ऑफसेट देंगे आप तकरीबन 10 फुट का, फिर आप ऑफसेट देंगे 8 इंच का। नीचे की तरफ अगर हम बात करें 8 इंच का ये हो गया, ठीक है। नीचे की तरफ ये पूरा प्लेंथ वगैरह है 2 इंच, 4 इंच, 5 इंच, ये तमाम साइज़ इन्होंने दिए हैं। ये का 2 इंच का, फिर एगा 4 इंच का, फिर एगा तकरीबन 3.25 इंच का। ये मैं बताता हूँ अभी आपको लोग। ये बेसिकली क्या है, ये ज़मीन में जो आपका स्ट्रक्चर बनता है तो उसमें ये प्लेन दीवी की इतनी जो है आपकी कंक्रीट डलेगी, इतनी जो है बिजली डलेगी, इतनी जो है ना ये डलेगी। हॉल तो नहीं होगा ना यार, पूरा बंद करते हैं ना, मटेरियल का बताते हैं कि इसमें जो है ना इतनी बिजली डलेगी, इसमें इतना कंक्रीट, इसमें इन्होंने ये पूरा सेक्शन बताया नहीं है। तो हर चीज़ में बताते हैं, ये कंक्रीट का है, ये सीमेंट का है, ये बिजली का है, ये हाँ नीचे की तरफ पूरा बताते हैं। ये ज़मीन में इतना नीचे जाएगा, ये इतना नीचे आपने, उसके बाद ये ऊपर उठेगा। तो दूसरी ड्राइंग देखेंगे उसमें दिखाएंगे। फिर ये करने के बाद अब आप क्या करोगे, अब आप कमांड लगाओगे। ये पहले आपने सेक्शन दिया, अब हम कमांड लगाएंगे XL हॉरिजॉन्टल, अब इसमें ले लेंगे वर्टिकल XLV, ठीक है। अब आप कहाँ खड़े हुए हैं, आप खड़े हुए हैं यहाँ पर। आप क्या करना है, आपको XLV सीधी स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। आप सेक्शन यहाँ से काट के दिखा रहे हो, आप खड़े हो यहाँ पर लाइन पे, ब्लू वाली पे, आपने कहा 2 लाइनें ये जा रही हैं, फिर आप आगे आ रहे हो, फिर आपने कहा एक डोर निकला, फिर आप आगे आ गए, आपने ये दीवार क्योंकि इससे छुप गई नज़र नहीं आ रही, सामने दीवार आ गई इसलिए इसको नहीं देंगे, ये दीवार देंगे, ये दीवार नज़र आ रही है क्योंकि इसके साथ आप यहाँ खड़े हो तो साथ में दीवार भी जा रही है आपके साथ साथ। आप आगे आ गए, ये डोर आ गया, फिर ये आपकी मेन दीवार आ गई, जो मेन दीवार है, ये आपने काट दिया सेक्शन। ट्रिम 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 इसको डिलीट कर देंगे। अब अगर हम ये देखें और ये नीचे वाला देखें तो आपका साइज़ बिल्कुल बराबर होगा, बीच में लाइन जा रही है, DLI स्पेस। अब मैं आपको बता रहा हूँ, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक साइज़ कितना है, 8 फुट का। फिर डोर के बाद मैंने साइज़ ले लिया, कितना साइज़ है, 7 फुट 3 इंच का। फिर मैंने यहाँ पे ले लिया 7 फुट 3 इंच, 8 फुट, ठीक है। ये फिर बाहर का एरिया है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं 8 7/3, यहाँ कुछ 8 7/3 बराबर है।
फिर आगे देख लेते हैं। 7/3 इंच का। मैंने नापा तो नहीं था ना, मैंने तो सेक्शन काटा है, मैंने ऐसे तो नहीं किया ना, मैंने मेजरमेंट करके यहाँ से लिया 8 फुट है, फिर मैंने वहाँ पे 8 फुट का ऑफसेट लिया हो, ऐसे किया मैंने क्या किया, मैंने डायरेक्ट लाइन की, मैंने इसका सेक्शन काटना स्टार्ट किया, ये काटा ये काटा ये काटा। जब मैंने सेक्शन काटा ऑटोमेटिक क्या हुआ, वही साइज़ आ रहा है जो वहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है, मैं भी उन्हीं के मुताबिक सेक्शन काट रहा हूँ, मतलब मैं सही सेक्शन में सही काट रहा हूँ, ये इससे मुराद ये मैंने सेक्शन सही काटा। अब आगे देख लो 7 फुट 3 इंच और 8 फुट, ये हो गया 7 फुट 3 इंच। ये कितना होना चाहिए, 7 फुट 3 इंच में थोड़ी गड़बड़ हो गई। आगे देखिए फिर 8 फुट। हाँ इसके आगे वाला देखिए। 6 इंच ये तो सही है ये सर वो हमने पॉइंट जो दिया होता है वो जरा आगे पीछे हो गया। यार, रुको यार, डायमेंशन वगैरह तो सब इन्हीं की साइड ना हो सकता है, पॉइंट्स में नहीं। अगला 8 फुट का 8 फुट 1 है। देखो यहाँ गड़बड़ हो गई, 2 फुट 9 इंच ये दरवाजा है, कौन सा वाला है, ये वाला है, ये वो अपना बता रहा है 2 फुट 9 इंच का, और ये बता रहा है कितना 2 फुट 9 इंच बराबर है। पॉइंट सामने में जो दे रहे थे ना आगे वाले वो जरा पॉइंट का फर्क आ रहा है सा फर्क हो गया इस साइड वाला सर। हैं? जब हम यहाँ पे बना रहे थे ना उस वक्त क्लिक में मसला हो गया। यही बोल रहा साइज बराबर आता है वैसे, सही है साइज, ये आगे वाले बराबर आए, ये भी बराबर ही आएंगे, ये अंदर तो सही आएगी, थोड़ा सी गड़बड़ हो गई। हाँ इधर कुछ गड़बड़ है, अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, ये 13 फुट हो गया। सर फिर से करके देखिए एकदम। DLI स्पेस 7 फुट 3 इंच यहाँ आना चाहिए, हमने थोड़ा ज़्यादा दे दिया, हमारी कहाँ लाइन आना चाहिए थी, यहाँ आना चाहिए थी। ये देखते हैं, इतना कोई पॉइंट नहीं दिया हुआ है। शायद हमने लाइन का पॉइंट नहीं दिया, हाँ, ये लाइन डोर के बीच में आ गया, ठीक है। हमने इसका कॉर्नर तो पकड़ा। हमने यहाँ से दिया है ना, हमने तो सही दिया, ये इन्होंने गलत दिया क्या? उन्होंने गलत दिया। देखो हमने तो अगर देखा जाए तो बाकायदा तौर पे हमने सही दिया। सर उन्होंने गलत दिया सर, उन्होंने तो पॉइंट से वहाँ से होकर डोर जाके निकाला हुआ। हाँ ऑफिशियली देखा जाए तो हमने तो सही दिया है। उन्होंने गलत दिया। बनाने वाले ने उन्होंने गलती कर दी। बाज़ औक़ात ये होता है कि बनाने में गलती करती है, उन्होंने बोला छोड़ो यार पूरा साइज ही लिख देते हैं, बाज़ औक़ात ये भी होता है जल्दी जल्दी में ड्राइंग में। ठीक है, बात समझ आ गई। अब थोड़ा समझने के लिए मज़ीद और ड्राइंगों का विजिट करते हैं। सर फर्स्ट फ्लोर को निकाल लेते ना, फर्स्ट फ्लोर। हाँ फर्स्ट फ्लोर का भी वैसे ही निकलेगा, देखो बिल्कुल वैसे ही निकलेगा, इसका फर्स्ट फ्लोर का भी। ठीक है, फिर से निकाल के दिखा। अब वो मैं निकाल दूंगा, मसला नहीं है, अभी कि और ड्राइंगों का भी विजिट कर लेते हैं। सेक्शन का पड़ा है। आज या सेक्शन पे वैसे तो ड्राइंगें बनाना थी आज, लेकिन मैंने कहा सर वो सेक्शन भी देख लो। एनिमेशन वगैरह देख रहे थे, उसमें एनिमेशन क्या होता है? अब भाई सेक्शन इन्होंने काटा हुआ है, यहाँ से काटा हुआ है, देखो ऊपर से बिल्कुल काटा हुआ है इन्होंने, विंडो का काटा हुआ है, विंडो का, ये विंडो है ना, देखो ये लाइन, अब पूरी लाइन नहीं दी हुई इन्होंने, पूरी लाइन दे दो आप। यहाँ खड़े हुए हैं, ये विंडो दिखा रहे हैं बस, बोलने दरवाजे वगैरह नहीं दिखा रहे हैं, विंडो का सेक्शन एक ही सेक्शन काट दिया इन्होंने। अब ये मतलब कॉमन सेंस की बात है कि बाज़ औक़ात एक सेक्शन काट देते हैं, बाज़ औक़ात ये लोग 3-3 4-4 5-5 काटते हैं जहाँ इनको ज़रूरत होती है। ठीक है, ये देखो मैं बता रहा था आपको, ये दिखाएंगे आपको, ये देखो ये सेक्शन 80 है, इस ड्राइंग में इन्होंने बता रहे हैं फ्लोर फिनिश, ये फ्लोर फिनिश हुआ, सीसी बेड है, ये सीसी बेड है। ठीक है, ये बता रहे हैं स्टोन सोलिंग, ये वाला जो एरो जा रहा है स्टोन सोलिंग का जा रहा है, यहाँ पे जो डला आर्ट की फीलिंग है, ये एरिया जो जा रहा है यहाँ की लाइन रुक गई, ये आर्ट की फीलिंग है। ये वाला बीच वाला जो है ये कौन सी फीलिंग है, स्टोन सोलिंग है, पत्थर वाली आ जाएगी। ये सीसी बेड होता है हमारा, ठीक है, ये स्ट्रक्चर वाले आपको बताएंगे सीमेंट और कंक्रीट मिला के, आरसी सीमेंट और उसको कंक्रीट को मिला के जब लिक्विड डलता है उसको हार्ड करने के लिए, उसके लिए हो जाएगा ये फ्लोर फिनिशिंग मतलब जो फ्लोर पे टाइल्स वगैरह लगाते हैं आप, ये उसकी फिनिशिंग वगैरह की। ठीक है, ये लेवल्स बता रहे हैं, मतलब ये लेवल्स हैं ये सारे। अब ये 2 सेक्शन इन्होंने यहाँ पे काटे हुए, देखो इस तरह से, समझ रहे मेरी बात। इसी तरह एलिवेशन भी करता है, फ्रंट व्यू पे एलिवेशन भी काटा जाता है कि सामने का एलिवेशन कैसा नज़र आएगा, वो एलिवेशन काट के दिखाते हैं। अब ये देखो ये जो मैंने सेक्शन काटा है इन्होंने, तो अगर हम देखें इन्होंने 4 फुट का रखा है, 3 फुट ये 4 फुट ये,
3 फुट की, ठीक है। मोस्टली पता होता है ड्राइंग बनाने वालों को, तो वो बता देते हैं उनको कि यार आपने ज़मीन से जो इसकी हाइट रखना है वो कितनी रखना है, 3 फुट की रखना है। खिड़की की जो हाइट होगी वो 4 फुट होगी। छत से नीचे जो विंडो आएगी वो 3 फुट की आएगी, ठीक है। तो अब कैसे काटते हैं, इन्होंने इसको यहीं पे रखा हुआ है, हम थोड़ा सा साइड कर देते हैं। हाँ वीडियो यार स्टॉप।